आज का स्ट्रगल कल ही सक्सेस की स्टोरी बनेगा। आज इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम लोग नाजीम और राइज ऑफ हिटलर को पढ़ेंगे। नाजीम और राइज ऑफ हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और तोड़फोड़ करेंगे। एक क्लास 9th का प्रेजेंटेशन है, तो इसको क्लास 9th का चैप्टर है नाजीम एंड राइज ऑफ हिटलर। इसमें थोड़ा सा बहुत बढ़िया चैप्टर है, तो इसको आज हम लोग फोड़ देंगे इस चैप्टर को और बढ़िया से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था। जो जर्मनी थी वो वर्ल्ड वार 1 के बाद उसके ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कारण वो कमज़ोर हो गई थी और इकोनॉमी में उनको थोड़ा सा गिरावट हो गई थी। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट और पॉलिटिक्स का राइज हुआ। बस ये हम लोग देख लेंगे, ये हम लोग देख लिए। ये मतलब बस थोड़ा सा चीज़ें हैं, मतलब कि इंट्रोडक्शन लेना है तो इसको थोड़ा सा चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद की जो नाजी पार्टी है उसका जन्म कैसे हुआ। तो नाजी मतलब सबसे पहले हम लोग नाजीम होता है। तो नाजीम मतलब क्या होता है। नाजीम ऐसे हो सकते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बाय एडोल्फ हिटलर। नाजीम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एडोल्फ हिटलर के द्वारा इसको लाया गया था। एडोल्फ हिटलर के द्वारा, तो ये हम लोग एडोल्फ हिटलर के द्वारा इसको लाया गया था। ये बात को हम लोग याद रखेंगे। ये डिफिनेशन है, अगर आप याद करना चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं। बहुत ही छोटा डिफिनेशन है। अब ये देखिए कि अब यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद अभी तो नाजीम हम लोगों ने समझ लिया। तो नाजीम जो एडोल्फ हिटलर था वो सत्ता में आया। नाजी पार्टी को कब ज्वाइन किया उसने 1919 में। 1919 इस बात को हम थोड़ा सा याद रखेंगे कि ईयर कौन सा था, 1990। और उसे रीनेम किया गया नाजी पार्टी को, उसका नाम रखा गया नाजी पार्टी। ओके। और जो वो एडोल्फ हिटलर था वो इस बात पे सत्ता पे आया था, उसने प्रॉमिस किया था ये स्ट्रॉन्ग लोगों को कि मैं अगर सत्ता में आऊँगा तो मैं सब ठीक कर दूँगा। उसके बाद उसने प्रोपेगेंडा का यूज़ किया जो इफ़ेक्टिव था। इसके प्रोपेगेंडा का यूज़ किया तो ये इफ़ेक्टिव था, इसलिए भी वो सत्ता में आ गया। सत्ता में आया तो बहुत वर्ल्ड वार 2 करा दिया उसने। तब देखते हैं कि हिटलर जो था वो कैसे उसका उदय हुआ, मतलब कैसे उसका राइज हुआ। तो बहुत ही वीक थी जर्मनी वर्ल्ड वार 1 के बाद, हम लोगों ने देखा पहले ही। तो जो नाजी पार्टी थी उसे मतलब सपोर्ट मिलने लगा, और जो हिटलर था नाजी पार्टी को सपोर्ट मिला। तो जो हिटलर था ना हिटलर जो था वो कैंसलर बना 1933 में। तो हिटलर कब कैंसलर बना 1933 में। और उसके बाद उसने डिक्टेटरशिप लाया। तो डिक्टेटरशिप किसने लाया था, हिटलर, एडोल्फ हिटलर। हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर, और उसने इस्टेब्लिश्ड किया डिक्टेटरशिप को, मतलब स्थापना की डिक्टेटरशिप की। और उसके बाद नाजी आइडियोलॉजी के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। नाजी का जो विचार थे वो कैसे थी। तो नाजी राइकल सुपरियरिटी को सपोर्ट करता था, और जो आर्यस थे, आर्यस को प्योर रेस के नाम से भी जाना जाता था। नाजी जो थे वो आर्यस को प्योर रेस के नाम से बुलाते थे, प्योर रेस के नाम से। और वो ज्वेस एक वर्ड है, ये मतलब एक धार्मिक था। एक धर्म के लोग होते हैं ज्वेस, एक धर्म के जो लोग होते हैं उनको मरवा दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे कि हेटेड हुआ ज्वेस के अगेंस्ट। तो ये ज्वेस मतलब कोई
धर्म के लोग या रिलीजियस मैटर, और एक्सपेंशन हुआ मिलिट्रिज्म का, एक्सपेंशन हुआ मिलिज्म मिलिट्री मिलिटरिज्म का एक्सपेंशन हुआ। ओके 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 ओके। कोई भी अगर चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको बस ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ और याद करो। ये पॉइंट भी रिमेम्बर करने हैं, समझो, याद करो, क्योंकि हम लोग बढ़िया से करवा रहे हैं, आप लोग भी बढ़िया से याद करो। और प्रोपेगेंडा कैसे कंट्रोल किया, मतलब पूरा कैसे कंट्रोल हुआ एडोल्फ हिटलर का, तो उसने न्यूज़पेपर, रेडियो और पोस्टर का यूज़ किया, और उसने पूरा एजुकेशन सिस्टम पे कंट्रोल कर लिया था। और जो यूथ के लोग थे, मतलब जो युवा लोग थे, उस पर उसने कंट्रोल कर लिया था एडोल्फ हिटलर ने, इसलिए उसको ज़्यादा सपोर्ट मिला। और जो एडोल्फ हिटलर था उसका स्ट्रिक्ट, या बोलो कि स्ट्रिक्ट कैंसरशिप था नाजीम का। अब उसके बाद क्या है कि हाँ, लाइफ इन नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी में लाइफ कैसी थी। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हारी थी, ये बात याद रखना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हारी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कौन हारी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जर्मनी हार गई थी, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे फियर और सर्विलेंस कंट्रोल था, मतलब फियर कंट्रोल था, फियर और सर्विलेंस लाइफ थी यहाँ पे जर्मनी में। और अपोजिशन के खिलाफ, मतलब जो भी जो भी बोलता नाजिम के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ, उसको जेल में डाल दिया जाता। और वुमेन जो थी वो फैमिली पे ज़्यादा फोकस करती थी। यहाँ पे लिखा भी है लाइन में, वुमेन इनकरेज्ड टू फोकस ऑन फैमिली। उसके बाद जो माइनॉरिटीज़ थे, और जो ज्वेस थे और माइनॉरिटीज़, ज्वेस और माइनॉरिटीज़, एक वर्ड छूट गया यहाँ पे, ज्वेस एंड माइनॉरिटीज़ का लेना। ज्वेस और माइनॉरिटीज़ थे, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को फेस किया था, उनके मतलब भेदभाव होता था। और हॉलोकॉस्ट क्या था, तो हॉलोकॉस्ट का कारण क्या था, तो वो ज्वेस का किलिंग हुआ। हम लोगों ने पीछे देखा कि ज्वेस जो थे वो किसी समुदाय के लोग हैं, किसी धर्म के समुदाय के लोग हैं, तो वही ज्वेस को मार दिया गया। तो ये भी एक हॉलोकॉस्ट का कारण बना। और कॉन्सनट्रेशन कैंप्स का स्थापना हुई, और मिलियंस ऑफ पीपल को मर गए, मिलियंस ऑफ पीपल्स लोग। और ये एक ग्रेटेस्ट, मतलब ये बहुत ही एक महान ट्रेगिडिस, एक महान, इसका जो सुनहरे इतिहास में इसका नाम चढ़ गया, और एक ग्रेटेस्ट ट्रेगिडिस के रूप में इसका इतिहास में एक नाम चढ़ गया। एक अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू कब हुआ, कैसे हुआ, क्या उसमें हुआ? जर्मनी थी, तो जर्मनी ने पोलैंड से लड़ा 1939 में। और ये जो वार था वो यूरोप तक फैल गया, और ये जो वार था वो यूरोप तक फैल गया। और उसके बाद ये मैसिव डिस्ट्रक्शन, लाइफ का मतलब बर्बाद, लाइफ मतलब मर गए लोग। उसके बाद ये मैसिव डिस्ट्रक्शन था, और लाइफ का लॉस हुआ। उसके बाद जर्मनी थी वो डिफीट कर दी, मतलब जर्मनी जो हार गई 1945। ये दो डेट याद रखेंगे, 1939 में 1939 में युद्ध चालू हुआ, 1945 में जर्मनी हार गई। कौन हारी? जर्मनी हारी। दोनों वर्ल्ड वार में जर्मनी हारी। इम्पैक्ट क्या हुआ नाजिम का जो था, वो इम्पैक्ट क्या हुआ? ह्यूमंस जो थे वो, उनको ह्यूमंस जो थे वो राइट्स ऑफ वॉलेशन के लिए लड़े। और उसका जो डिस्ट्रक्शन जो था वो वार का कारण बना। और जो लेसन्स अबाउट डेमोक्रेसी और टॉलरेंस के लिए लेसन्स थे। और ये पीस जो था उसका ये पीस का इम्पोर्टेंस था।
मतलब ये महत्वपूर्णता दी पीस को। और फिर इसका कंक्लूजन क्या हुआ, तो कंक्लूजन ये हुआ कि जो नाजिम था वो वर्ल्ड हिस्ट्री को चेंज किया डीपली। और उसके बाद हिटलर डिक्टेटरशिप जो था उसने मतलब उतना मेरे को लगता वो सफरिंग का कॉज किया। उसके बाद नीड टू प्रोटेक्ट, और उसने ज़रूरत थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इक्वालिटी और डेमोक्रेसी की। और उसके बाद जो हिस्ट्री थी वो लर्न की अवॉइड रिपीटेशन। जो हिस्ट्री थी वो लर्न की जो हम सीखे हिस्ट्री से कि रिपीटेशन को अवॉइड करना चाहिए। तो थैंक यू गाइस, क्वेश्चंस एंड डिस्कशन। थैंक यू फॉर क्वेश्चंस एंड डिस्कशन। हम लोग आज आप लोगों को ठीक है, चलिए हम लोगों ने पढ़ा दिया इसको, बस आप लोग रिमेम्बर करिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए और इसको रिवाइज कीजिए, बस यही 3 काम कीजिए, एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़िया आएंगे। ओके, तो ये हम लोग नाजिम और हिटलर के बारे में पढ़े देखिए, रुकिए, नाजिम और हिटलर के बारे में पढ़े। तो ये जो चैप्टर था उस चैप्टर को हम लोगों ने पूरे अच्छी तरीके से समझा। तो अब क्या करना है, इसके हम लोग फ्रांस रिवॉल्यूशन के हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेके आएंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग इस नाजिम और हिटलर के बारे में हम लोग इसका MCQ भी लेके आएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अब चलिए चलते हैं।